नमस्कार दोस्तों, पैडिल प्लस रिटेलियर के सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक टच पॉज मशीन पे कैसे पैडिल प्लस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। बड़ी आसान है और देखते हैं, चलिए स्क्रीन पे रिव्यू कैसा रहता है, ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स रहेंगे, किसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बिल कैसे बनाते हैं पॉस मशीन से वो देखेंगे। स्टॉक कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे। हाउ टू रिटर्न ए सेल्स बिल, एक बिल को कैसे रिटर्न किया जाता है। हाउ टू जनरेट एंड प्रिंट ओन बारकोड, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें बारकोड लग के नहीं आता है उसका भी बारकोड कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिंट किया जाता है वो देखेंगे। और साथ ही साथ परचेस बिल एंट्री भी देखेंगे। डेली जो सेल्स है वो डेली सेल्स रिपोर्ट भी चेक कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। जीएसटी रिपोर्ट भी कैसे देखते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। एंड साथ ही साथ अदर्स के फीचर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। एंड एक्सपीरियंस भी देखेंगे, कैसे कितनी जल्दी स्कैन हो रहा है, बिल कैसे हो रहा है, ये सब चीज एक मशीन से पॉस मशीन से कैसे पैडल प्लस में हो रहा है वो देखते हैं। तो ये रहेगा। अभी हम चलते हैं सबसे पहले सेल पॉस में। और कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं हम लोगों ने। ये कुछ ग्रीन टी वगैरह, कुछ जैसे अगरबत्ती वगैरह, कॉफ़ी के पैकेट्स वगैरह, और ये सॉरी कॉफ़ी के जार वगैरह, कॉफ़ी के पैकेट्स, कुछ डेट्स एंड और भी इधर उधर प्रोडक्ट्स है। और ये मशीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये ऐसे की पॉस मशीन है। और ऐसे की पॉस मशीन ये टच पॉस है, इसमें टच में काम करते हैं। अगर मैं कुछ पॉइंट्स में जाता हूँ ये टच में काम करेगा। और साथ ही साथ इसके एक कस्टमर डिस्प्ले भी होता है। ये उधर साइड में, इस साइड में लगा हुआ है। ये है कस्टमर डिस्प्ले साइड, इसमें कस्टमर डिस्प्ले आ रहा है। और साथ ही साथ इस पे से मैं बारकोड भी लगा के रखे हैं। ये टीएससी का बारकोड है, एसी का ही प्रिंटर है, बिलिंग प्रिंटर है, और ऐसे का ही बारकोड स्कैन गन है। इसमें से ये टेबल टॉप है बेसिकली। चलिए तो अभी देखते हैं कि बिल हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिल कैसे बनाते हैं इसमें से। तो हम पॉज में चले जाते हैं। सबसे पहले पॉज स्क्रीन ओपन हो गया। एंड पॉज स्क्रीन ओपन होते ही हम लोग इसमें से स्कैन चालू करेंगे। यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक स्कैन कर दिया, एक एम्पोरिया के टी हो गया। यहाँ पे मेरे पास जो कॉफ़ी पाउडर है, कॉफ़ी स्कैन कर दिया। यहाँ पे एक मेरे पास स्पाइसेस में हींग है, ये कर दिया। ये अगरबत्ती है, इसमें से कर दिया। तो ये 4 प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद बिल, जिसमें ऑटोमेटिकली डिस्काउंट वगैरह लगा हुआ है, वो डिस्काउंट आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे पे ऑप्शंस है, चाहे मैं पे से यहाँ पे क्लिक करूँ एंड मेरा लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट बिल, दोनों ऑप्शंस हम लोगों ने इसीलिए दिया जो जिस हैंडेड में है वो जल्दी काम कर सकते हैं टच होके। तो यहाँ पे एंड इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा एंड ओके एंड द कंप्लीट बिल। जैसे ही हमने बिल पे प्रिंट किया, यहाँ पे बिल मेरा प्रिंट हो गया। ये देखिए एक बिल प्रिंट हो गया। इसमें से आपने जो लोगो सेट करेंगे ये लोगो आ जाएगा, साथ ही साथ आपके स्टोर्स के नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। और यहाँ पे आ गया जीएसटी डिटेल्स वगैरह एंड कितना टोटल क्वांटिटी है एंड कितना टोटल अपने कुछ सेविंग वगैरह में था तो सेविंग कितना हुआ है, ग्रैंड टोटल कितना हुआ है एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। इस तरह से एक बिल जनरेट होकर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से एक बिल आप बनाया। कितने जल्दी बना आपने देखा ना कि जस्ट हमने स्कैन किया एंड प्रोडक्ट बना। बस बात करते करते मैं बना रहा हूँ तो इतने टाइम लग रहा है। बाकी और एक बिल जैसे बना लेते हैं हम लोग इसमें से, जैसे कि ये स्कैन किया प्रोडक्ट्स, इसके अगरबत्ती स्कैन किया इस तरह से, और इस तरह से यहाँ से एक और प्रोडक्ट स्कैन कर लिया हमने। यहाँ पे कुछ कॉफ़ी का है, ये प्रोडक्ट स्कैन कर लिया। ओप्पो सॉरी, मुझे स्कैन यहाँ पे एक स्कैन किया एंड इसमें से ये स्कैन हुआ। यहाँ पे अगरबत्ती स्कैन हुआ, इसमें ये प्रोडक्ट स्कैन हो गया एंड इसमें और एक दो प्रोडक्ट है, इसमें से स्कैन हो गया। अब नाउ इस बार मैं डायरेक्ट बिल ऑप्शन से दिखाता हूँ। वैसे इस तरह से मैंने डायरेक्ट बिल को स्कैन किया, ओके ओके एंड द कंप्लीट प्रिंट। एंड देखिए प्रिंट निकल गया। तो ये कितना स्मूथ एंड फास्ट निकल गया। स्कैन किया, पे ऑप्शन पे क्लिक किया, डायरेक्ट बिल पे क्लिक किया एंड मेरा बिल इज रेडी। तो इस तरह से बिल प्रिंट हो जाते हैं। स्टॉक कैसे चेक करेंगे, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था कि हम लोग हाउ टू चेक स्टॉक। स्टॉक कैसे चेक करेंगे? स्टॉक चेक करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, इन्वेंट्री या मास्टर्स। तो
किसी भी ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे तो उसमें से हम स्टॉक चेक कर सकते हैं। तो हम अभी मास्टर्स ऑप्शंस पे जा रहे हैं। जैसे के लिए आप ये डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, कस्टमर डिस्प्ले में भी कैमरामैन कैमरा लेके जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से हम आइटम मास्टर्स में चले गए। आइटम मास्टर्स यहाँ पे ओपन हो गया। इस बार देखिए फाइंड वाले ऑप्शंस में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, फाइंड ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाते हैं, जिसमें से मेरा टोटल यहाँ पे देखिए आइटम नेम, आइटम की लिस्ट आ गया। एंड उसके बाद कुछ ग्रुप वगैरह की इंफॉर्मेशन, किस ब्रांड का प्रोडक्ट वगैरह है। एंड सबसे लास्ट की बारकोड की जो पहले ऑप्शन से करंट स्टॉक का की ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन पे इस प्रोडक्ट के कितने स्टॉक है वो दिखाई दे रहा है। इसमें से डेट्स ऑफ यूएई कितना है, एंड नेस्कैफे क्लासिक 4 ग्राम के कितना पीसेस या पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ है। नेस्कैफे क्लासिक 24 ग्राम का जैसे 98 पीस मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो इस तरह से प्रोडक्ट जितना करंट स्टॉक अवेलेबल है और यहाँ से स्टॉक को आप चेक कर सकते हैं। तो स्टॉक चेक करने के लिए आपको मास्टर्स ऑप्शन से जाना है। हम फाइंड ऑप्शंस में आएंगे तो आपको मास्टर्स, आइटम मास्टर्स एंड फाइंड, तो आपको आइटम लिस्ट में स्टॉक मिल जाएगा, करंट स्टॉक। तो हम इस स्टॉक में स्टॉक से एग्जिट होते हैं। एंड इवन इन्वेंट्री ऑप्शंस में भी जाएंगे, आइटम इन्वेंट्री, आइटम फ्रीज ऑप्शंस पे, यहाँ पे भी सेम चीज आप देख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, इन्वेंट्री से या मास्टर से, कहीं पे भी जाइए आप स्टॉक यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये करंट स्टॉक्स ऑप्शंस है, जो यहाँ पे मैंने करंट स्टॉक्स में सिलेक्ट किया, तो करंट स्टॉक्स ऑप्शंस है सेकेंड लास्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम स्टॉक को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं थर्ड ऑप्शंस में। क्या था हमारा कि हाउ टू रिटर्न सेल बिल। एक बिल जो बनाया है हमने कैसे रिटर्न कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए हमें वही पॉज स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, और पॉज स्क्रीन पे जाने के बाद हमें लोड ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। लोड ऑप्शंस पे जाके सबसे पहले उस बिल को सिलेक्ट करेंगे जिस बिल पे हम उस बिल को बनाया था। जैसे कि मान लीजिए ये वाला बिल को हमने बनाया कैश बिल, तो लोड किया बिल को। अब बिल को लोड करने के बाद हम बारकोड को स्कैन करेंगे। यहाँ पे बारकोड को जैसे स्कैन किया, देखिए अपने आप में टिक ऑप्शन हो गया। जेट ब्लैक की प्रोडक्ट को हमने स्कैन किया तो जेट ब्लैक में टिक हो गया। तो इस तरह से जो जो भी प्रोडक्ट हम स्कैन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मुझे कॉफ़ी पाउडर भी रिटर्न करना है, तो यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर को किया, देखिए नेस्कैफे ऊपर 24 ग्राम की जो लाइन है, 24 ग्राम की जो प्रोडक्ट है कॉफ़ी पाउडर की, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक हो गया। इसके बाद यहाँ पे F7 या रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे तो टच पॉज है, तो शॉर्टकट की हमारा स्क्रीन यहाँ पे टच में काम करेगा। रिटर्न पे किया, एंड इसमें से आर यू श्योर टू रिटर्न इनवॉइस, तो इसमें से मैंने यस करूँगा। और देखिए इस तरह से एक बिल रिटर्न हो गया, और रिटर्न के भी एक क्रेडिट नोट यहाँ पे जनरेट होके निकल गया। तो इस तरह से क्रेडिट नोट निकलते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं। तो ये था प्रोसेस रिटर्न की, एक बिल को कैसे रिटर्न किया जाते हैं। एंड इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, कि हाउ टू जनरेट एंड प्रिंट ओन बारकोड। तो इस सिस्टम से हम एक बारकोड कैसे प्रिंट करेंगे, कि मान लीजिए कुछ एक प्रोडक्ट है, जैसे मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में कहीं पे बारकोड नहीं लगा हुआ है, राइट। ये जस्ट नॉर्मली आया है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आइटम की नेम वगैरह है, बट इसमें स्कैन करके प्रोडक्ट को कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए भी पैडल प्लस सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है कि बारकोड जनरेट के ऑप्शन, बारकोड प्रिंट के ऑप्शन, तो जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, इजी जब बिल होगा इजी वे में स्कैन करने के लिए हम इसी सॉफ्टवेयर से एक प्रिंट वाला ऑप्शन दिया हुआ है उसको देखते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेम मास्टर्स ऑप्शन पे। बेसिकली मास्टर्स ऑप्शन पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उसी इसीलिए मास्टर्स ऑप्शंस पे हम गए। आइटम मास्टर्स ऑप्शंस एंड फाइंड वाला ऑप्शंस में आपको जाना पड़ेगा। फाइंड वाला ऑप्शंस में जैसे ही जाएंगे, देखिए इसका नाम हमने दिया है डेट ऑफ यूएई। यहाँ पे ये डेट ऑफ यूएई, डेट्स ऑफ यूएई है, तो ये नाम डेट्स ऑफ यूएई, इसकी प्रिंट हम करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन है, 5 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। अब देखिए बारकोड का एक लाइन है, इस बारकोड लाइन पे जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, इस तरह से प्रिंट कमांड पे टच करने के लिए इस तरह से विंडो ओपन होता है। एंड यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे इनकी प्राइस वगैरह एंड कितना क्वांटिटी मुझे प्रिंट करना है। मान लीजिए मुझे एक क्वांटिटी प्रिंट करना है तो एक देंगे, अभी 1 2 3 4 5 जितना क्वांटिटी मुझे प्रिंट करना है वहाँ पे प्रिंट में लिखना है। तो मेरे पास अभी एक प्रोडक्ट है, मैं एक क्वांटिटी प्रिंट करूँगा, एक कॉपी दिया एंड द प्रिंट बारकोड। अब देखिए बारकोड वाले यहाँ से एक बारकोड कितने आसानी से प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम इसको स्टिकर को फिल अप कर लेते हैं
और यहाँ पे हम इसके बैक साइड में हम इसको प्रोडक्ट को स्टिकरिंग कर दिया। तो इसमें क्या क्या चीज़ आया है, आपकी मार्ट की नाम आएगा, प्रोडक्ट की नाम आया है, एंड इसमें से आपकी कितना ग्राम है, कितना MRP रुपीज़ है, एंड बारकोड आया है। कितना सिंपली। और ये भी बता के रखता हूँ, इसको अगर आप डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारा अलग वीडियो देखना पड़ेगा कैसे डिज़ाइन वगैरह चेंज होते हैं, तो वो मैं इसमें टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं कैसे हम बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे हम डिज़ाइन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बन जाता है एक बारकोड। आप इसको बारकोड को आप देखिए, वैसे भी कहीं पे भी स्कैन करूंगा, एक बिल बना के दिखाते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे पॉज में फिर से दोबारा चले गए एंड बारकोड वाले ऑप्शंस में आ गए और इसको हमने स्कैन करेंगे तो देखिए कितना इजीली स्कैन हुआ। एंड स्कैन करने के बाद हम वही सेम ऑप्शंस पे बटन पे गए एंड ओके, कितना 80 रुपये का बिल है एंड कंप्लीट द प्रिंट। तो यहाँ से बिल प्रिंट हो गया, तो यही बिल के साथ प्रिंट हो गया कि ये डेट्स ऑफ यूएई, जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है डेट्स ऑफ यूएई, एंड इसका क्वांटिटी, प्राइस, कोई डिस्काउंट वगैरह अगर हमने इसमें एक्टिव करके रखते या डिस्काउंट देते तो वो भी आ जाते, एंड वगैरह अमाउंट वगैरह आके ये बिल निकल गया। तो इस तरह से एक बारकोड जनरेट करके कितना इजी तरीके से आप एक बिल कितना आसानी से बना सकते हैं, कितना स्मूथली ऑपरेशन हुआ। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में अब परचेस बिल एंट्री कैसे करेंगे। अच्छा, ये सिस्टम्स में बेसिकली अगर अपने परचेस बिल भी एंट्री करना चाहते हैं, परचेस बिल भी एंट्री का ऑप्शंस है, तो परचेस बिल एंट्री करने के लिए हमें परचेस ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस स्क्रीन को करते हैं एग्जिट। तो परचेस के लिए यहाँ पे हेडिंग ऑप्शन पे दिया हुआ है परचेस, परचेस में हमने क्लिक किया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन परचेस, इस परचेस में हमने क्लिक किया। इसके बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस आ जाते हैं और इसमें से सप्लायर नेम आया है। तो सप्लायर नेम पे जिस सप्लायर से हम परचेस कर रहे हैं वो सप्लायर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि प्लस बटन है, यहाँ से सप्लायर नेम बन जाते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए एक बना बनाया सप्लायर ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक डेमो सप्लायर अवेलेबल है, तो ये डेमो सप्लायर मैंने सिलेक्ट किया। और इसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स है बिल का। तो ये बिल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्स को, ये एक बिल है जिस बिल कॉपी को मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। तो इसका बेसिकली बिल नंबर है 0123, इनवॉइस की नंबर तो मैंने इस तरह से दे दिया, बिल नंबर 1/23। एंड इसके बाद प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या है, मैं बारकोड में, अगर मेरे पास बारकोड है बारकोड से कर सकता हूँ। जैसे नेस्कैफे क्लासिक कॉफ़ी पाउडर 24 ग्राम, ये वाला हो गया। इसको यहाँ पे बारकोड है, तो इसमें से हमें बारकोड से परचेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बारकोड में स्कैन करूँगा। मान लीजिए कितना क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी मैंने हुआ है, तो 6 बार मैंने स्कैन कर लिया। तो यहाँ पे 6 बार स्कैन कर लिया। चाहे तो आप क्वांटिटी में चेंज करके भी यहाँ से क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। दो ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं चाहे स्कैन करूँ या क्वांटिटी को यहाँ से अप करूँ, क्वांटिटी को ऐड करूँ। अब पतंजलि बंधनी हिंग ये वाला है एक प्रोडक्ट, तो इसका भी क्वांटिटी आया है 6, तो मैं इसमें से 6 क्वांटिटी स्कैन कर लेता हूँ। 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 क्वांटिटी हो गया। एंड इसके बाद आया कैच चाट मसाला 100 ग्राम। तो ये कैच चाट मसाला एक प्रोडक्ट है जो मैंने, कितना क्वांटिटी है इसका, 3 क्वांटिटी है। तो 1 2 एंड 3, तो 3 क्वांटिटी हो गया। तो इस तरह से एक बिल को मैंने यहाँ पे एंट्री किया टोटल। तो इस तरह से एंट्री करने के बाद ये हो गया बिल, एंड इसमें से 3 क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना है कि इसमें से बिल पे इनवॉइस का ऑप्शन से, इनवॉइस ये पूछ रहा है आर यू सी टू सेव एज इनवॉइस, यस। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है डू यू वांट टू पे नाउ। अगर आपने पे कर रहे हैं तो यहाँ से पे बटन पे क्लिक कीजिए, नहीं है अभी पे नहीं करना है, ये क्रेडिट बिल है तो अब इसको नो कीजिए। तो दो ऑप्शन इसमें से अवेलेबल है, चाहे पे करना है तो येस वाले बटन पे जाइए, नहीं करना है अभी तो नो करना है। अभी हम पे नहीं कर रहे हैं तो इसमें नो ऑप्शन पे क्लिक किए। तो एक परचेस इस तरह से किया जाता है। एंड इसके बाद हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। इसके बाद है हाउ टू चेक डेली सेल्स, परचेस बिल एंट्री हो गया। हाँ, हाउ टू चेक डेली सेल्स रिपोर्ट। डेली सेल्स रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। डेली सेल्स रिपोर्ट चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिपोर्ट ऑप्शंस पे।
यहाँ पे रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट के बाद डेली सेल्स का बहुत रिपोर्ट है। एक ये डेली सेल्स रिपोर्ट हम इसको दिखाते हैं। ये सबसे एकदम कम्पैक्ट व्यू में देते हैं आपकी। जैसे कि डेट चूज़ कर लिया, आज 26 है, 26 हमने चूज़ किया एंड ये पैरामीटर्स में डेट पैरामीटर सेट कर दिया एंड फाइंड कर दिया। जैसे हम हाँ फाइंड कर दिया तो आज के डेट में देखिए जो भी बिल बना है वहाँ पे बिल आ गया। एंड यहाँ पे हम इसको थोड़ा साइड में करते हैं कि आज की टोटल बिल अमाउंट कितना, 920 रुपये का मेरा बिल बना है। और इस तरह से आपकी बिल टोटल बन गया। और बाइफिगरेशंस वगैरह भी आते हैं। अगर हमने कैश में पेमेंट सारे टैग किया तो कैश में, आप पेटीएम्स वगैरह में, वॉलेट वगैरह में, या कोई और पेमेंट मोड से पेमेंट लेते हैं तो ये रिपोर्ट्स भी इसमें से कैप्चर करते हैं और बड़े आसानी से दिखाई देता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आज की डेट की सेल क्या है। और इवन यहाँ पे डेट टू डेट सिलेक्ट, आपकी लास्ट मंथ की सेल कितना है, सारे यहाँ से आप देख सकते हैं। इवन और एक फैसिलिटी होता है कि एक रिपोर्ट होता है डेली शिफ्ट के रिपोर्ट्स वगैरह भी, इसको प्रिंट किया मतलब करना है आपको। एक कि आपके पास यही प्रिंटर है, इससे हम प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस जाना है यहाँ बेसिकली डे एक्टिविटी। और एक बात मैं बता दूं, इसमें से आप कैश ड्रायर भी ऐड कर सकते हैं इस पॉस मशीन के साथ। जो आप देखते हैं ना, कैश ड्रायर्स ऑटोमेटिकली ओपन वगैरह होता है, उसमें से डिनोमिनेशंस वगैरह हम मैनेज करते हैं, वो भी इसमें से कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास अभी कैश ड्रायर है नहीं, कभी उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा कैश ड्रायर की। एंड अभी क्या है कि कैश ड्रायर इसमें ऑप्शन से आप ऐड कर सकते हैं। अभी था कि सेल्स रिपोर्ट, जो रिपोर्ट्स है ये रिपोर्ट आप इसमें से प्रिंट करके भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डे एक्टिविटी एंड डे प्रिंट ऑप्शंस में। तो यहाँ पे डे एक्टिविटी प्रिंट पे हमने क्लिक किया और इसके बाद हमने डेट सिलेक्ट करेंगे कि आज का डेट का मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो इसमें से सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट में क्लिक करें। जैसे जनरेट में कर दिया तो इस तरह से एक प्रिंट निकल गया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आज के डेट में जो सेल अमाउंट वहाँ पे दिखाई दे रहे थे 920 रुपये की सेल अमाउंट। बाकी मॉर्निंग पे कैश अप कितना था, कि हम लोग कैश अप वगैरह भी करते हैं ना, जो कैश ड्रायर की बात अभी कर रहे थे हम लोग कि कैश अप 1010 रुपये का कैश अप वगैरह हुआ था। तो इस तरह से रिपोर्ट आ जाता है, कितना प्रोडक्ट, कितना इनवॉइस बना, कितना सेल अमाउंट हुआ, कैश में पेमेंट कितना हुआ, सारे कुछ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रिंट आप इससे से ले सकते हैं। तो इस तरह से एक सेल रिपोर्ट जनरेट भी कर सकते हैं आप, चाहे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सेल वगैरह में भी ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने की, वो भी कर सकते हैं आप। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे ये था कि हाउ टू व्यू जीएसटी एंड जीएसटीआर रिपोर्ट। तो उसके लिए हमें रिपोर्ट सेक्शन पे जाना पड़ेगा। रिपोर्ट सेक्शंस पे जाने के चलते हैं हम लोग। तो रिपोर्ट्स में यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए जीएसटी एंड जीएसटीआर रिपोर्ट। बेसिकली जीएसटी एंड जीएसटी रिपोर्ट में यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा रिपोर्ट हमें चाहिए, जीएसटीआर जीएसटी 1 या जीएसटीआर रिपोर्ट। तो उसमें से एक मंथ की हम सिलेक्ट करेंगे, प्रीवियस मंथ की या इस मंथ की हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड 31 तारीख तक कभी करके यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो जीएसटीआर रिपोर्ट इसमें से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया एक्सपोर्ट। तो चलते हैं हम डेस्कटॉप में, यहाँ पे जीएसटीआर 1 रिपोर्ट एंड जीएसटीआर 1 पे हम सिलेक्ट करके इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एचएसएन वाइज रिपोर्ट देखना है आपको। नीचे सारे टैब बना हुआ है, इसमें से आपको एचएसएन वाइज रिपोर्ट देखना है, डॉक्यूमेंट्स वाइज रिपोर्ट देखना है, जिस हिसाब से रिपोर्ट देखना है आप इसको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से इस सिस्टम से ही आप जीएसटीआर रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, जीएसटीआर रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ। हाँ, अदर्स की फीचर्स। अदर्स की फीचर्स इसमें से ऑप्शंस जो की फीचर्स है हम बात कर लेते हैं। इसमें से एक ऑप्शन है परमिशन मैनेजमेंट। अगर इसमें से आप मल्टी यूज़र सिस्टम्स भी यूज़ करना चाहते हैं तो एक एडमिन सिस्टम्स हो गया, एक अदर्स सिस्टम्स हो गया, तो परमिशंस मैनेजमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे परमिशंस मैनेजमेंट भी अवेलेबल है, परमिशंस मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसमें से एक सेल्स ऑप्शंस है कि ऑनलाइन सेलिंग का ऑप्शंस, ये भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो एंड क्या है कि इसमें से सीआरएम का भी ऑप्शंस है कि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स, मेंबरशिप पॉइंट्स, गिफ्ट वाउचर्स के ऑप्शंस, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप्स, ये सब का भी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल करा सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, वीडियो लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि इतने सारे टॉपिक कवर भी करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ, आपके बिजनेस फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और इस तरह से और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।